हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निखिल पवार जी के। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे अगस्त मंथ की करंट अफेयर, जो कि 100% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और इस वीडियो में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गोट इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन। हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ गुजरात। गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये एक रियल टाइम अर्थक्वेक सिमुलेटर की तरह वर्क करता है, जिसमें आपको ट्रेमर्स वगैरह भी बिल्कुल रियल अर्थक्वेक की तरह ही लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच स्टेट गो टू फर्स्ट पोजीशन इन एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट। द आंसर इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आया है एंड इन सेकंड पोजीशन तमिलनाडु एंड इन थर्ड पोजीशन इज़ मध्य प्रदेश। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ई समाधान पोर्टल फॉर सेटलिंग स्टूडेंट्स ग्रेवियंस। और इसका आंसर होगा UGC। द फुल फॉर्म ऑफ UGC, जो UGC की फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड द फुल फॉर्म ऑफ AICTE इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन तीनों की, बाकी NCERT की तो आपको पता ही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, M वेंकैया नायडू, यशवंत सिन्हा। आपका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, मैं जैसे क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट हुए हैं, तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट वोट से इलेक्ट होते हैं। जो भी हमारे MP और राज्यसभा के और लोकसभा के MP होते हैं वो सब मिलके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो संविधान के आर्टिकल 63 में रिप्रेजेंट है, और आर्टिकल 69 भी जो है वो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है। ये है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69। और आर्टिकल 63 जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होगा कि देयर मस्ट बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो जगदीप धनखड़ है वो इससे पहले जो वेस्ट बंगाल है राज्य हमारा, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे इससे पहले, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। और अगर हम वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो वेंकैया नायडू जो ये हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो बिलोंग करते हैं राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जगदीप धनखड़ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
विच नंबर फिल्म फेयर अवार्ड हैपन्ड इन मुंबई इन 2022। जैसे कि इसमें बताया गया है और पूछा भी गया है कि फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई में हुए थे 2022 के, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कहाँ पर हुए थे, तो आपको याद रखना होगा कि ये मुंबई में हुए थे। और ये कौन से नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं? ये 67वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड जो है इस बार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फिल्म फेयर अवार्ड 2022। अब आपको बताना है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता था फिल्म फेयर अवार्ड में। आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें मैं बता देता हूँ कि रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था अपनी फिल्म 83 के लिए। इनकी एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल है 83, उसके लिए रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। और बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में कृति सेनन को मिला है अपनी फिल्म मिमी के लिए। MIMI। अपनी फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जो कि मुंबई में हुए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड बाय नीति आयोग। और इसका आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार इज़ द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड बाय नीति आयोग। अब मैं नीति आयोग के बारे में आपको बताता हूँ। जब हमारी प्लानिंग कमीशन डिकन्टिन्यू हुई थी उसके बाद वो नीति आयोग में मर्ज हो गई थी और ये हमारी नीति आयोग बनी थी 2015 में। 2015 में हमारी नीति आयोग बनी थी और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और ये किस ईयर इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है और सेंटर ने इस अपनी जो स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली, इसके तहत सेंटर ने 3 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 3 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है हरिद्वार को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स। ड्रग ट्रैफिकर्स की मैं बात बता देता हूँ आपको। ड्रग ट्रैफिकर्स वे होते हैं जो ड्रग की स्मगलिंग वगैरह करते हैं। सो इसके लिए जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने एक नया अपना इनिशिएटिव और एक अपना नया पोर्टल स्टार्ट किया है। इस पोर्टल का नाम है निदान। ये आपको याद रखना होगा। वेयर विल बी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 टेक प्लेस। सो ये आपको याद रखना है कि ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा 2023 में। और ये कहाँ पर होगा? ये होगा इंदौर में। आंसर इज इंदौर। इंदौर पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश जो है ये अगर हम वन जो फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है फॉरेस्ट एरिया में, वो आता है अरुणाचल प्रदेश। ये आप ध्यान देना, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट इज बस्ट ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड इन विच कंट्री। सो इसका आंसर हो जाएगा पैराग्वे। अभी अभी रिसेंटली पैराग्वे में एक महात्मा गांधी का बस्ट, एक स्टैचू होता है, वो अभी पैराग्वे में अनवील किया गया है। मिथिला मखाना। मिथिला मखाना एक को GI टैग मिला है और ये पूछा गया है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है। जैसे कि आपको मिथिला नाम से ही समझ में आ गया होगा, मिथिला प्लेन हमारे जो पड़ते हैं वो बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं।
इसलिए जो मिथिला मखाना जीआई टैग मिला है वो बिहार की डिश है और बिहार को इसका ये बिहार से रिलेट करती है। एक चीज़ और, जो जीआई टैग मिलता है ये जीआई टैग 10 साल के लिए 10 साल 10 साल के लिए ये वैलिड रहता है। जब जीआई टैग किसी भी डिश को या किसी और चीज़ को मिलता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट इज आफ्टर गोवा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर गोवा, गोवा के बाद किस यूटी को या फिर स्टेट को हर घर जल सर्टिफाइड बना दिया गया है? अब आपको ये तो पता ही होगा कि गोवा को पहला स्टेट था जो हर घर जल सर्टिफाइड बना था, लेकिन इसके बाद एक यूटी है जिसका नाम है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको हर घर जल सर्टिफाइड बना दिया गया है। अभी ये यूटी पहले अलग अलग थी, दादर नागर हवेली अलग थी, दमन एंड दीव अलग थी, लेकिन मर्ज कर दी गई ये 26 जैन 2020 में। 26 जनवरी 2020 में दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और इसकी जो कैपिटल रखी गई है वो दमन रखी हुई है। अगर आपसे ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आ जाता है कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल सिटी क्या है, तो आपको याद रखना है कि दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एट विच प्लेस? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ये एडिशन हुआ है ये 22nd एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हुआ कहाँ पर है इस बार? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसमें जो भारत को कितने मेडल्स मिले हैं टोटल? ये 61 मेडल मिले हैं टोटल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया कि हाउ मैनी मेडल्स इन टोटल डज इंडिया गेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम था ये 22वां ही कॉमनवेल्थ गेम था, ये आपको याद रखना है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम था और इसमें टोटल इंडिया को 61 मेडल मिले हैं। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें 22 गोल्ड मिले हैं इंडिया को, 16 सिल्वर मिले हैं और 23 ब्रोंज मेडल मिले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टुक एज 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब ये जो 49th चीफ जस्टिस जो बने हैं हमारे, ये बने हैं यू ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। और इनसे पहले हमारे 48 चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे NV रमन्ना, जो कि रिटायर हो चुके हैं। और अभी यू ललित ने एज ए 49th चीफ जस्टिस शपथ ली है। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारी 120 आर्टिकल 124 से स्टार्ट हो जाती है और ये 147 तक आर्टिकल में चलती है। इसके बाद 148 आर्टिकल में कैग आता है। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये पार्ट भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक किस चीज़ जो है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती है। तो वो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वे सब 124 से 147 तक लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। INS विक्रांत रिसेंटली हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी मेड बाय विच कंपनी? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है INS विक्रांत को। और ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जिस दिन ये INS विक्रांत इंडियन नेवी को दिया गया उसी दिन इंडियन नेवी को एक नया इंसिग्निया भी मिला। इंसिग्निया मतलब जो उनका एक अपना एक
लोगो होता है इंडियन नेवी का, जो एक लोगो होता है वो उनको एक नया मिला है। उसमें इस तरीके से है जैसे यहाँ पर एक इंडिया का झंडा बना हुआ है और यहाँ पर नेवी का साइन बना हुआ है, इस तरीके का वो उनका नया इंसिग्निया मिला है इंडियन नेवी को। और जो नेवी डे मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। और 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को अब आप याद रखेंगे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 15 जनवरी, 15 जनवरी को आर्मी डे और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। और हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन? फ्राइट का मतलब होता है मालगाड़ी, जो सबसे लंबी, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे लंबी मालगाड़ी इंडियन रेलवेज को कौन सी मिली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर वासुकी। सुपर वासुकी जो है इंडिया की एक सबसे लंबी फ्राइट ट्रेन है। फ्राइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी है। और इसकी लंबाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर इस मालगाड़ी की लंबाई है। और इसमें 295 डब्बे हैं, 295 डब्बे मिलके इसको 300 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन बनाते हैं। और एक चीज़ और, ये जो सुपर वासुकी ट्रेन है इसको साउथ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करने वाला है। ये आप ध्यान रखना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसको ऑपरेट करने वाला है। इसके बाद ये क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन बढ़े चलो लहरा दो हर घर तिरंगा फहरा दो? किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। और हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्माइल 75 इनिशिएटिव, स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज। बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है। और ये इनिशिएटिव रिलेटेड टू बैगर्स, स्किल डेवलपमेंट ऑफ बैगर्स, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विद इंडियन गवर्नमेंट टू कोलैबोरेटिवली लॉन्च ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट? ये इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। सिविल सर्वेंट के लिए एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ही लॉन्च करेगा माइक्रोसॉफ्ट, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए होगा। इससे उनका स्किल डेवलपमेंट थोड़ा और अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट इज, फर्स्ट इंडो इज़राइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ये इंडो इज़राइल एक्सीलेंस सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है। विच कंट्री विल होस्ट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीट ऑन साइबर टेरर इन अक्टूबर? साइबर टेरर पे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीट है जो होने वाली है। और इसको लॉन्च कौन करेगा? ये होगी इंडिया में। और इंडिया में भी स्पेशली दिल्ली एंड मुंबई।
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल विल इनोग्रेटेड। सो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के मायापुर में बन रहा है। वेस्ट बंगाल के मायापुर में ये टेम्पल बन रहा है। और इसको बना कौन रहा है? इस्कॉन। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका हेडक्वार्टर भी अभी मायापुर में ही इस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया गोट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन। सेकेंड रेलवे स्टेशन सोखुवी आफ्टर अ गैप ऑफ 119 ईयर्स। 119 साल के बाद इस स्टेट को इसका सेकेंड रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड को अपना सेकंड रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है जिसका नाम है शोखुवी। तो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नागालैंड में कोई सेकंड रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, उसका नाम बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि वो सुखोवी उसका सेकंड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इसका जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन था नागालैंड का, उसका नाम था दीमापुर। दीमापुर। दीमापुर इसका फर्स्ट रेलवे स्टेशन था जो कि 1903 में बना था। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये असम ने लॉन्च किया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है ये असम की गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र हैज़ अनाउंस विच स्पोर्ट एज इट्स स्टेट स्पोर्ट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका दही हांडी। दही हांडी इन्होंने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दही हांडी अपना एक स्टेट स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको गोविंदा कहा जाएगा। गोविंदा। गोविंदा इनको कहा जाएगा। और अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक और प्रावधान किया है कि जितने भी गोविंदा होंगे उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। 10% का रिजर्वेशन इनको गोविंदास को दिया जाएगा। हु टुक एज द रिकॉर्ड 8th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार का जो चीफ मिनिस्टर बना है अभी नया, इसने 8th टाइम चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है और इनका नाम है मिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 8th टाइम शपथ ली है चीफ मिनिस्टर की। और जो मिस्टर तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव जो है ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेशनल हैंडलूम डे का ऑप्शन जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, 7 अगस्त को ही नेशनल जेवलिन डे भी मनाया जाता है, जो कि इसी दिन पर जो हमारे जेवलिन थ्रो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, वो इस दिन ओलंपिक में गोल्ड जीत कर लाए थे। और तभी से इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल जेवलिन डे के नाम से 7 अगस्त को मनाए जाने घोषणा की है। विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे कम फर्टिलिटी रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसका वर्ल्ड में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। द आंसर इज उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान के ताशकंद। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और उज्बेकिस्तान में जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसकी एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट हुई है 2022 की। अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट ट्रेन सर्विस ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री। हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट हुई है किसी कंट्री ने, किस कंट्री ने की है वो? द आंसर इज जर्मनी। जर्मनी ने अभी अभी अपनी एक हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की है। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि हाइड्रोजन जो है इज़ इक्वल टू 3.5 लीटर ऑफ डीजल। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 3.5 लीटर ऑफ डीजल का काम करती है। जितनी एनर्जी हम 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से बना सकते हैं उतनी एनर्जी लगभग 3.5 लीटर डीजल से बनती है। नेक्स्ट इज विच इज़ द यूरोपियन यूनियंस फास्टेस्ट एजिंग कंट्री। द आंसर इज़, इसका आंसर हो जाएगा पोर्चुगल। पोर्चुगल जो है वो यूरोपियन यूनियन की फास्टेस्ट एजिंग कंट्री है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें एज करते जा रहे हैं और यंग पीपल जो है वो कम होते जा रहे हैं पोर्चुगल में। हु वॉन केनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। केन्या का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगस्त 2022 में किसने जीता है? एंड द आंसर इज़ विलियम रूटो। बाकी और एलिजाबेथ बोर्न, ये अभी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM बने हैं। सो द आंसर इज विलियम रूटो। विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एबॉर्शन बैन। अब एबॉर्शन बैन किस स्टेट ने किया है? तो जो पहला स्टेट बना है वो है इंडियाना। यूनाइटेड स्टेट्स का इंडियाना जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने अबॉर्शन बैन किया है। रिसेंटली इन अगस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अप्रूव्ड स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अप्रूव किया है कि वो स्वीडन और फिनलैंड को एज ए मेंबर बनाने जा रहे हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन का? द आंसर इज़ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1949 में हुआ था। और स्वीडन और फिनलैंड को अब इस नेटो की मेंबरशिप दे दी गई है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं IAEA, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया। ये यूरोप में ऑस्ट्रिया पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना में इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। द आंसर इज़ नेटो। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में। और ICJ, इसको तो आप जानते ही हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में पड़ता है, हेग नीदरलैंड्स। ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। सो आंसर इज नेटो। फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन बनी है तो वो किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप की है? आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट। ये सीरम इंस्टीट्यूट वही है जिसने कोविशील्ड डेवलप की थी। जो कोरोना में एक वैक्सीन आई थी कोविशील्ड, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप की थी। और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के नाम से एक वैक्सीन आई थी कोरोना की, वो डेवलप की थी।
कोवैक्सीन डेवलप की थी भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी कोविशील्ड। एशियाज़ बिगेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल इनोग्रेटेड इन विच सिटी। अमृता हॉस्पिटल उसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एशिया का बिगेस्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये अभी इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मंकी पॉक्स टेस्ट किट। मंकी पॉक्स जिसका अभी आउटब्रेक सबसे पहले केरला में हुआ था, इसके लिए एक टेस्ट किट बनाई है। किसने बनाई है? ये आंध्र प्रदेश ने बनाई है मंकी पॉक्स के लिए टेस्ट किट। इंडियाज़ टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर बाई विच ईयर। द आंसर इज 2023। 2023 तक काला अजहर एलिमिनेट कर देगा इंडिया, ये इंडिया का नया टारगेट है। काला अजहर जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले और भी 3-4 रोग हैं जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक हो गया मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है। एक काला अजहर प्रोटोजोआ से होता है। एक पायरिया जो दांतों में लगने वाला रोग होता है पायरिया। और एक डायरिया। तो ये आपको याद रखना है, काला अजहर, मलेरिया, काला अजहर, पायरिया और डायरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। विच यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन। सेलाइन वाटर का मतलब है जो खारे पानी से वाटर लालटेन स्टार्ट की है। ये हमारी एक स्कीम है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम के तहत ये, जिसमें हमें एलईडी बल्ब वगैरह और ये सब चीज़ें मिली थी, उस उजाला स्कीम के तहत सेलाइन वाटर लालटेन को अनवील किया गया है। और इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है। जो जितेंद्र सिंह है वे हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं और इन्होंने हमारी सेलाइन वाटर लालटेन को अनवील किया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस सर्विस अनवील्ड इन विच सिटी। द आंसर इज़ पुणे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो अनवील हुई है पुणे में। और एक चीज़ और है, इसमें एक इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस। वो सबसे पहले मुंबई में चलाई गई है। ये आप याद रखना, इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, डबल डेकर बस है, वो मुंबई में सबसे पहले चलाई गई है। ये क्वेश्चन भी आ गया। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सर्विस अनवील्ड इन विच सिटी। द आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। इम्पोर्टेंट ये है कि एक रुपे डेबिट कार्ड तो बहुत पहले से स्टार्ट है, लेकिन ये रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टेट टॉप्स द इन्फ्लेशन चार्ट ऑन 30 अगस्त 2022। किस स्टेट ने जो है इन्फ्लेशन चार्ट को टॉप किया है? दैट मीन्स यहाँ पर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। आंसर इज़ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। विच इंडियन बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन केरला। किस बैंक ने लॉन्च की है? ऑल वुमेन ब्रांच से मतलब है यहाँ पर जो ब्रांच में जितनी भी वर्कर्स होंगे इनके, वो सब वुमेन ही होंगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केरला में लॉन्च की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने
अपनी पहली ऑल इंडिया वुमेन ब्रांच केरला में लॉन्च की है। मास्टर कार्ड साइन विच स्पोर्ट्स प्लेयर्स फॉर डिजिटल पेमेंट एंड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मास्टर कार्ड ने किस स्पोर्ट्स के प्लेयरों को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है? द आंसर इज़ बैडमिंटन। बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं जैसे लक्ष्य सेन हो गए और भी 4-5 प्लेयर्स हैं, उन सबको साइन किया है मास्टर कार्ड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। आर्टेमिस 1 मिशन जो कि नासा का मिशन है, ये किससे रिलेटेड है? आर्टेमिस 1 रिलेटेड है मून से। इसरो अनवील्ड न्यू 3D पार्क टेक इन विच सिटी? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने बेंगलोर में अपना एक 3D टेक पार्क लॉन्च किया है। नया 3D टेक पार्क बेंगलोर में लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलोर और जो इसने 3D स्पेस टेक पार्क सिटी लॉन्च की है वो भी बेंगलोर में ही लॉन्च की है। Which of the following is to be manufactured in अमेठी उत्तर प्रदेश by RRPL? RRPL की फुल फॉर्म है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा AK-203। AK-203 एक असोल्ट राइफल है जिसका प्रोडक्शन IRRPL उत्तर प्रदेश के अमेठी में कर रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़फ 4 इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होने वाली है? द आंसर इज़ ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में अल नज़फ 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया और ओमान के बीच में अल नज़फ 4 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होने वाली है। इन विच स्टेट 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन अगस्त? द आंसर इज़ गुजरात। गुजरात में 12th एडिशन हुआ है डिफेंस एक्सपो का। अब डिफेंस एक्सपो का जो 11th एडिशन हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो 11th एडिशन हुआ था डिफेंस एक्सपो का। लेकिन अभी जो 12th एडिशन हुआ है अगस्त में, वो गुजरात में हुआ है। विच एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड US? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कौन सी इनमें से एक्सरसाइज है जो होती है? आंसर इज़ वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। अब इसमें आते हैं अजय वॉरियर। अजय वॉरियर इंडिया और UK के बीच में होती है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। हैंड इन हैंड ये इंडिया और चाइना के बीच में होती है। और खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है वज्र प्रहार। पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज स्काईलाइट डन बाय विच पैरामिलिट्री फोर्स? एक्सरसाइज स्काईलाइट इंडियन आर्मी ने की है। इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में ही आती है, बट इसका आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक पैन इंडिया सेट एक्सरसाइज की है जिसका नाम है स्काईलाइट। ये भी नाम आपको याद रखना है, एक्सरसाइज स्काईलाइट। FTX क्रिप्टो कप ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आंसर इज चेस। चेस से रिलेटेड है FTX
क्रिप्टो कप। और अभी अभी रिसेंटली ये कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये जो FTX क्रिप्टो कप है ये मैग्नस कार्लसन, जो कि एक चेस के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है। हु इज़ द विनर ऑफ 44th चेस ओलंपियाड होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये 44th चेस ओलंपियाड होस्ट हुआ है इंडिया में। कहाँ पर होस्ट हुआ है? इंडिया के चेन्नई में। इंडिया के चेन्नई में ये होस्ट हुआ है। और इसको जीता किसने है? विनर इज़ उज्बेकिस्तान। और जो रनर अप है वो है जॉर्जिया। ये है रनर अप। रनर अप है जॉर्जिया और जो जीता है वो उज्बेकिस्तान ने जीता है। 44th चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ पर है? ये इंडिया में हुआ है, चेन्नई में। मनीषा कल्याण इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल। मनीषा कल्याण ने अभी अभी इंटरनेशनली एक फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेशन भी लिया है, यूरोप के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हेल्ड इन विच स्टेट? सो आंसर इज मेघालय। मेघालय के शिलोंग में होने वाला है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। इस बार ये 2022 में ये सेकंड एडिशन है। इससे पहले 2018 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और वो हुआ था मणिपुर में। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO का जो पहले चेयरमैन थे वो के सिवान थे, लेकिन अभी अभी जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है समीर वी कामत। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन है। DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो इसके नए चेयरमैन बने हैं वो समीर वी कामत। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।